उसके बाद बारी आती है आगे। उसका जो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा, सूफियों द्वारा रचित छोटी कविताओं का क्या महत्व है। तो इसका आंसर आपके सामने, ये छोटी कविताएं दक्कनी भाषा में उर्दू के रूप में बीजापुर कर्नाटक के आसपास लिखी गई, जो 17वीं-18वीं में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा लिखी गई। ये रचनाएं औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते व चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कई रचनाएं जैसे लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई। कहने का मतलब है सूफी संतों द्वारा छोटी छोटी कविताएं भी लिखी गई और वो कविताएं महिलाओं के द्वारा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाई जाती हैं। उसके बाद बारी आती है आगे। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमीर खुसरो कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो जो 1253 से 1323 के बीच में जिनका काल है, वो एक महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल कहावत का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू व आखिरी में गाया जाता था। इसमें फारसी, हिंदवी व उर्दू में भी गाया जाता है। इसे फारसी, हिंदवी व उर्दू में भी गाया जाता है। तथा उपमहाद्वीप में सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। उस बाद बारी आती है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों को इस तरह से आएगा, कन्नड़ तथा मराठी के संतों ने किसकी रचना की। तो इसका आंसर है, कन्नड़ के संतों को लिंगायत कहा जाता है। उनके वचन भी बहुत प्रचलित है। उसी प्रकार पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी सूफियों पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांवों में जगह पाने में सफल रहा। तो इस तरह से मतलब जो कन्नड़ के जो लिंगायत संत थे, उनके साथ में जब ये आपस में बैठते थे या आपस में बातें होते तो एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर छोड़ा और वहाँ पर भी धीरे धीरे इस्लाम अपनी गाँव में जगह बनाने में सफल रहा। उसका बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, क्या सूफी संप्रदाय किसी दरबार या सल्तनत में पद को स्वीकार करते थे। तो इसका आंसर आपके सामने, कई अन्य सूफी दिल्ली सल्तनत व अन्य दरबार से जुड़े हुए थे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से भिन्न थे। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम व सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था। किंतु अगर कोई राजकीय पद उन्हें बिन मांगे अनुदान या भेंट करता है तो सूफी संत इसे स्वीकार कर लेते थे। कहने का मतलब है कि सूफी संप्रदाय राजाओं के दरबार में, बादशाहों के दरबार में किसी ऊंचे पद को स्वीकार करते थे तो यह कि उनका काम करने का तरीका भिन्न होता था। अगर कोई बिना मांगे उनको देता था तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। उसके बाद बारी आती है आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों को इस तरह से आएगा, सुल्तानों द्वारा दिए गए अनुदान व दान को सूफी चिश्ती किस प्रकार से खर्च करते थे। तो इसका आंसर है, सुल्तानों में खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी तथा दान भी दिए। मतलब सुल्तानों ने कई खानकाहों को बहुत सारी ज़मीनें दान में दी जिसमें कोई कर नहीं लिया जाता था। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, परंतु इसको सजोने के बजाय, मतलब रखने के बजाय, वे खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों में पूरी तरह खर्च कर देते थे। कहने का मतलब जो भी सुल्तानों से दान आता था वो उन्हें अपने पास ना रखकर उनको खाने, कपड़े और रहने की व्यवस्था तथा अनुष्ठानों में पूरी तरह से खर्च कर देते थे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा, लोगों द्वारा सूफी संतों की ओर झुकाव का क्या कारण था। तो इसका आंसर आपके सामने, सूफी संत अपना दान धार्मिक अनुष्ठानों व अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं में खर्च करते थे। इस तरह के नैतिक अधिकारों की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठता, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्तियों में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से ही कई शासक भी उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। कहने को मतलब सूफी संत जो दान देने की व्यवस्था थी वो अपने पास नहीं रखते थे, सारे दान को वो आम लोगों में ही खर्च कर देते थे और लोगों का धीरे धीरे उनकी चमत्कारी शक्तियों पे, उनका ईश्वर के प्रति जुड़ाव को देखकर ही लोग उनका मतलब उनकी ओर खिंचने लग गए थे। उसका तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों इस तरह से आएगा, सुल्तान व सूफियों के बीच किस प्रकार अपनी सत्ता की ताकत पर तनाव नजर आता है।
कई बार यह भी देखने को मिलता है कि सूफी व सुल्तान में किसको श्रेष्ठ समझा जाए। उसकी दावेदारी दोनों पेश करते थे, जैसे अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना इत्यादि। पर दोनों ही अपनी ताकत को दिखाते थे। सूफी कई बार अपने वहाँ पे उन्होंने ऐसे नियम बनाए थे कि यहाँ वहाँ पर झुकना है और उनके कदम चूमना है, जो बादशाह के लिए ठीक नहीं था। इसी तरह से बादशाह भी चाहता था कि वो उसे ऊंचा समझा जाए, तो दोनों में कई बार तनाव देखने को मिलता है। इस तरह बच्चा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सूफी शेखों को कभी कभी किन किन प्रकार की आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। तो इसका आंसर आपके सामने, कभी कभी सूफी संतों को भी आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तानुल मशेख अर्थात शेखों का सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। उसका बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह से है, चिश्तियों व मुगलों के बीच कैसे संबंध थे। तो इसका आंसर आपके सामने, चिश्तियों व मुगलों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज तथा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में मुगलों के घनिष्ठ सहयोग था, जो उनके अच्छे संबंधों को दर्शाता है। मतलब चिश्ती और मुगलों के बीच में भी अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो एक दूसरे को काफ़ी इज्जत देते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने, बेशरिया व बाशरिया में अंतर बताइए। सामने बेशरिया व बाशरिया में अंतर बताइए। मतलब बेशरिया व बाशरिया में क्या अंतर है। तो बच्चों ये आपके सामने, इसका आंसर आपसे देख के समझ के भी कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 आप इन्हें पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने, इसका आंसर आपसे देख के समझ के भी कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 आप इन्हें पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 आप इन्हें पढ़ के भी समझ सकते हैं। उसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो आएगा बेशरिया व बाशरिया में एक रूपता बताइए। मतलब क्या क्या समानता है इनके बीच में। पहले वाले क्वेश्चन में था अंतर, इसमें है समानता। तो बच्चों फिलहाल ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।